हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट या फिर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप के बारे में। हम बात करेंगे इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में और क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और क्या-क्या फ़ायदे आपको ये स्कॉलरशिप देगी उसके बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इस स्कॉलरशिप के बारे में और बातें जानना चाहते हैं तो आपको इनकी वेबसाइट पर आना पड़ेगा। ये उन बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है वो कंट्रीज़ जिनमें जिनके डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं जापान के साथ, वो कंट्रीज़ के स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि मैं पाकिस्तान में हूँ, तो मैं पाकिस्तान की एम्बेसी के थ्रू आपको बताऊँगा कि आप किस तरह इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर सकते हैं और क्या-क्या बेनिफिट्स हैं इसमें अप्लाई करने के। तो अगर आप एक पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं, तो आपको इस तरह पाकिस्तान जापान एम्बेसी की जो वेबसाइट है उधर आना पड़ेगा और उसके बाद आपने यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर एजुकेशन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह एक पेज ओपन होगा, जिधर आपको नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट रिसर्च स्कॉलरशिप और नेक्स्ट अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ये दो हैं जो अभी ओपन हैं, और नेक्स्ट टीचर्स ट्रेनिंग स्टूडेंट स्कॉलरशिप ये जो है क्लोज़ हो चुकी है। बहरहाल आप पहले दो में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आप अंडर ग्रेजुएट आपने हाई स्कूल किया है, आपने अभी एफएससी की है या फिर जो है 12th की है, तो आपने यहाँ से अप्लाई करना है बैचलर्स डिग्री के लिए। बैचलर्स डिग्री में आपने अप्लाई करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास इस तरह ये एक पेज ओपन होगा और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है वो 26 मई 2023 है। और ये पूरी स्कॉलरशिप जो है, आपकी जो क्लासेस होंगी इसकी इस स्कॉलरशिप के थ्रू, वो होंगी 2024 में। बात करते चलें कि आपके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आपके पास आपका मार्कशीट फॉर्म है। आप मार्कशीट फॉर्म क्या है, आप यहाँ से इसकी पीडीएफ देख सकते हैं कि मार्कशीट फॉर्म होता क्या है। मार्कशीट फॉर्म आपके पास कुछ यूँ ओपन होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं कि आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं मार्कशीट फॉर्म को, जहाँ पर आपने अपने मार्क्स वगैरह को इंसर्ट करना है। और इसके बाद आपके पास यहाँ पर आ जाता है एप्लीकेशन फॉर्म, एक ओरिजिनल आपने वो भी आपको यहाँ पर लेना होगा। यहाँ पे आप इसको यहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। ये आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भी आपने अच्छी तरह फिल करना होगा इसमें अप्लाई करने के लिए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए तो सारा कुछ हार्ड में, क्योंकि इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो पाकिस्तान में जो जापानीज़ एम्बेसी जो इस्लामाबाद में है, उधर अपने डॉक्यूमेंट्स को पोस्ट करना होगा। और ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो उन्हें पोस्ट करने हैं। मार्कशीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, एकेडमिक डिटेल मार्कशीट जो आपका रिजल्ट कार्ड है। उसके बाद ये कुछ स्पेशल आपके पास डॉक्यूमेंट्स की हैं कि आप अगर इनमें रिलाई कर रहे हैं तो आपको क्या भेजना पड़ेगा। Applicants who are attending or have graduated from a higher secondary school and academic transcript from the higher secondary school, अगर आपने एक हायर सेकेंडरी स्कूल से अभी कर रहे हैं अपने जो है अटेंड कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से ट्रांसक्रिप्ट भेजनी पड़ेगी। और अगर किसी ने ऑलरेडी ग्रेजुएट कर दी है तो आपको हायर सेकेंडरी भी और यूनिवर्सिटी की दोनों की भेजनी पड़ेगी। तो आपको इसके साथ साथ एक अटेस्टेड कॉपी भेजनी पड़ेगी ग्रेजुएशन की फ्रॉम स्कूल और यूनिवर्सिटी अटेंडेड विद वन ओरिजिनल अटेस्टेशन। आपकी अटेस्टेशन भी होनी चाहिए डॉक्यूमेंट की। जो आपके पास जो फोटो कॉपी है उसकी ओरिजिनल अटेस्टेशन होनी चाहिए। एक रिकमेंडेशन लेटर भी आपके पास होना चाहिए। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। रिकमेंडेशन लेटर कहाँ से मिलेगा, आपको कैसे मिलेगा। अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट फॉर फ्रॉम करंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, एक सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट भी होना चाहिए। और एक होप सर्टिफिकेट, अगर आपका जो आपके पास आपका रिजल्ट नहीं आया तो आप होप सर्टिफिकेट भी जमा करवा सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट नोट इस स्कॉलरशिप के हवाले से वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे वो आपको वापस नहीं मिलेंगे। और एप्लीकेशन जो है आपकी वो अनस्टेबल होनी चाहिए। इसके बाद जो सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स जो ऊपर बताए गए, अगर ये ना हुए तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कैंसिल कर दी जाएगी। और जो आपके पास जो एप्लीकेंट्स हैं वो विलिंग होने चाहिए कि वो जापान में पढ़ने के लिए रेडी हों। इसके बाद बात करते चले कि अगर आप भेजना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट्स, तो आपको कहाँ भेजने पड़ेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका इंटरव्यू और टेस्ट इस्लामाबाद में हो, तो आपको इस जो एड्रेस है इधर भेजना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हैं आपका कराची में वो हो
टेस्ट और इंटरव्यू हो तो आपको इस एड्रेस पर भेजना पड़ेगा। मैं लिंक को पेस्ट कर दूंगा आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और वहाँ से आप डायरेक्टली इधर आ सकते हैं। तो आपकी जो इस स्कॉलरशिप की जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो इस लिंक के थ्रू आप मज़ीद ले सकते हैं, और इस लिंक में ज़रा डिटेल्ड है। तो आप अगर यहाँ से करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना प्रिसाइज होकर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास एम्बेसी के रिकमेंडेशन प्रोसीजर जो है वो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से आप, अगर आपकी कंट्री वैलिड है इसके लिए कि या फिर नहीं है। तो एप्लीकेशन की गाइडलाइंस भी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से पीडीएफ ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप पूरी गाइडलाइंस हैं, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज, और तकरीबन हर कोर्स है इसमें, आप हर किसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। सोशल साइंसेज और नेचुरल साइंसेज में फिर आपके पास जो है प्रिपरेटरी कोर्स के लिए भी आप इनरोल कर सकते हैं। फिर आपके पास जो है यहाँ पे डायरेक्ट प्लेसमेंट का भी ऑप्शन है, और क्वालिफिकेशंस और कंडीशंस का भी यहाँ पे बताया गया है कि आपको जो है नेशनलिटी के हवाले से और एज के हवाले से, एकेडमिक बैकग्राउंड के हवाले से, कि आपको किस तरह एलिजिबल हो सकते हैं। जापानीज़ लैंग्वेज जो है आपको सीखनी पड़ेगी वहाँ जाकर, आपको यहाँ से सीखने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ जाकर भी सीख सकते हैं। तो अगर बात करते चलें कि एप्लीकेशन फॉर्म की, वो यहाँ भी सेम ही है, वो आपने वही वाला जो है वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, सेम ही है। अगर आपने डायरेक्ट प्लेसमेंट प्रेफरेंस एप्लीकेशन फॉर्म, वो आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, और ये आपके पास इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका हेल्थ सर्टिफिकेट। तो ये आपने ज़रूर किसी फिजिशियन से, किसी डॉक्टर से फिल करवाना है, और जो है ना इसको एप्लीकेशन के साथ ज़रूर लगाना है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये ज़रूर लगाना पड़ेगा। और ये आपके पास वो रिकमेंडेशन लेटर का सैंपल है, जिसमें आपने अपने किसी करीबी टीचर जो आपको जानता हो, आपके स्कूल का प्रिंसिपल हो, आपके जो आपको पढ़ाते हो, आपके स्कूल के कोई भी टीचर जो आपको अच्छी तरह जानते हो, वो उनसे आपने ये फिल करवाना है। और ये नहीं है कि आप इसी पे फिल करवा सकते हैं, आप कोई और भी फॉर्मेट, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एनी अदर फॉर्मेट्स ऑफ रिकमेंडेशन लेटर विल बी एक्सेप्टेड, और आप और कोई भी रिकमेंडेशन लगा सकते हैं। तो ये थी आपके पास गाइडलाइंस, और मज़ीद गाइडलाइंस के लिए आपने इस पूरे को रीड करना है अच्छी तरह, और इसमें पूरा पूरा डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि आपने डॉक्यूमेंट्स को लगाना किस तरह है। और ये देखें जी, डॉक्यूमेंट्स लगाने किस तरह है। एप्लीके वाइट वाले वो हैं जो आपको ज़रूर देने हैं, एक ओरिजिनल देनी है, एक कॉपी देनी है। फिर डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए आपने जो है दे ओरिजिनल देना है, और कॉपी नहीं चाहिए उनको। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट में आपके पास एक ओरिजिनल और एक कॉपी, इस तरह करके आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स के वाले से आपके पास नोट दिए हों कि इस तरह आपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना है। ये आपके पास 11 पॉइंट्स है, आपने 11 पॉइंट्स को अच्छी तरह जो है पढ़ लेना है, और ये अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसिस को भी अच्छी तरह देख लेना है, ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई गलती ना हो, और आपकी एप्लीकेशन जो है वो अच्छे तरीके से जो है ना सबमिट हो जाए, ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो एक्सेप्ट होने के उसके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो आप अगर आप पूछे कि इसकी स्कॉलरशिप के फ़ायदे क्या हैं, तो इस स्कॉलरशिप के बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत सी इसके जो है ना फ़वाइद हैं। ये कुछ ये हैं कि आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा जो है महीने का, और आपकी फ्री एजुकेशन होगी वहाँ पर। और इसके अलावा जापान एक बहुत अच्छा कंट्री है, जहाँ पर बहुत अच्छी स्टडी डेस्टिनेशंस हैं, जहाँ पर आप जाके पढ़ सकते हैं। और आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, अगर आप विलिंग हैं कहीं बाहर पढ़ने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो ये दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन हु वांट टू अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप। सो ये थी हमारी आज की वीडियो का मकसद। अगर आपको कोई सवाल है, कोई कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। I'll be there to reply you. This was all for now. Subscribe to get more educational videos like this.